फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन ये हमारी CSS की थर्ड क्लास है। फ्रेंड्स, मैंने आपको सेकंड क्लास में CSS के सिंटैक्स और CSS की इम्प्लीमेंटेशन के दो मेथड्स के बारे में बताया था। ये हमारी सेकंड क्लास का वर्क है। तो इस क्लास में हम CSS का जो थर्ड मेथड रहता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, हम उसको करने वाले हैं। ये तो थी इंटरनल कि हम CSS को इंटरनल मेथड के ज़रिए किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो इनलाइन मेथड था वो हम इस्तेमाल करते थे स्टाइल का सिंटैक्स लिख के इक्वल डबल कोटेशन के अंदर पहले प्रॉपर्टी, उसके बाद कॉलन, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज़ करें तो सेमी कॉलन, अगर नहीं तो फिर इस तरह रहने देते थे। तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेथड की। फ्रेंड्स, जो एक्सटर्नल मेथड है उसके लिए क्या होता है कि हम एक अलहदा से फ़ाइल बनाते हैं। अलहदा से फ़ाइल बना के हम उसको CSS की एक्सटेंशन में सेव करते हैं। फिर हम उसको विद इन हेड टैग हम उसको लिंक करते हैं HTML कोड के साथ। तो मैं सबसे पहले एक्सटर्नल फाइल बनाता हूँ। अभी मैं जो फाइल बना रहा हूँ मैं नोटपैड++ में बना रहा हूँ, लेकिन आगे मैं जो भी काम करूँगा CSS की एक्सटर्नल शीट पे ही काम करूँगा और वो मैं ड्रीम वीवर पे काम करूँगा। तो अभी तो मैं इधर बना रहा हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ उसी फोल्डर में, और मैं इसका नाम रख लेता हूँ style.css। जो हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे उसकी हमने एक्सटेंशन .css ही रखनी है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने कोई HTML का कोड नहीं लिखना। सिंपली मैंने ये करना है कि जिस तरह के मैंने बॉडी और H1 का ये टैग लिया हुआ था, तो मैं इसको यहीं पे कट कर लेता हूँ, और ये भी मैंने नहीं लिखना, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये है हमारी CSS की एक्सटर्नल शीट। मैंने क्या किया, एक बॉडी का टैग लिया, बॉडी के ये जो सिलेक्टर है बॉडी ली, उसके अंदर ये मैंने इसकी वैल्यूज लिखी प्रॉपर्टी के अंदर, और ये एक और मैंने लिया है यहाँ पे सिलेक्टर। इस तरह मैंने इसके अंदर भी उसकी प्रॉपर्टीज और वैल्यू लिखी। ये हमारी एक्सटर्नल। बस हम इतना सा काम करते होते हैं एक्सटर्नल शीट पे कि कोई HTML का यहाँ पे टैग नहीं होता। हम अब जब हम बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं या H1 को हम कोई स्टाइल दे रहे हैं तो हम वो एक्सटर्नल शीट पे करते होते हैं। तो अभी तो जब मैं इसको सेव करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे स्टाइल इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तो इसको इंक्लूड भी नहीं किया। तो इसको करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इसी हेड टैग के अंदर हम क्या करते हैं, लिंक का एक बनाते हैं, एक टैग लिखते हैं लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। ये देखें यहाँ पे लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, ये हमने लाजमी लिखना होता है। ये हमने यहाँ पे लाजमी लिखना होता है कि लिंक, उसके बाद REL, इसको रिलेशन कहते हैं, इक्वल का साइन, डबल कोटेशन के अंदर स्टाइल शीट। उसके बाद हमने इसका रेफरेंस देना होता था कि ये कहाँ पे पड़ी है, हमारे इसी फोल्डर में है यही। तो हमने सिंपली नेम लिखना है और इसकी जो एक्सटेंशन है वो भी दे देनी है style.css। अब मैं इसको सेव करता हूँ, पेस्ट। देखें फ्रेंड्स, क्या किया है मैंने, यहाँ पे उसी फाइल को इंक्लूड कर दिया है इसी पेज में। तो क्या हुआ है, तो हमारे जो बैकग्राउंड कलर बॉडी का और H1 का जो टेक्स्ट कलर वो चेंज हो गया है। यही है एक्सटर्नल शीट। इसलिए एक्सटर्नल शीट जो एक्सटर्नल मेथड है CSS का, ये ज़्यादातर यही यूज़ होता है। तो हम वक्तन फ़वक्तन इसको भी यूज़ करेंगे, और जो इंटरनल मेथड था उसको भी यूज़ करेंगे। इनलाइन मेथड बहुत ही काम बल्कि ना होने के बराबर है, कि वो यूज़ ना होने के बराबर है। तो बहरहाल ये आपकी चॉइस है, आप क्या करते हैं, और ये भी आपकी चॉइस है कि आप कौन सा एडिटर यूज़ करते हैं। मैं HTML का कोड नोटपैड++ पे करूँगा, और CSS का अब जो भी हम काम करेंगे वो
एक्सटर्नल शीट के अंदर ही काम करेंगे, वो मैं करूँगा ड्रीम वीवर के अंदर। तो मैं एक बार फिर आपको ये बता देता हूँ कि ये हमारा जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, जिसको हम अलहदा से .css की फॉर्म में सेव करते होते हैं। यहाँ पे कोई हम HTML का कोड या टैग नहीं लिखते। ये सिलेक्टर तो है, बॉडी H1 है तो HTML का लेकिन सिलेक्टर है। ये है एक्सटर्नल। अब मैं एक मरतबा आपको रिवाइज कर देता हूँ। और ये था इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल। अब मैं इंटरनल यहाँ पे कर रहा हूँ। इंटरनल के लिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल का टैग लिखते होते हैं और इस तरह स्टाइल के टैग को हम क्लोज भी करते होते हैं। ये इस तरह। अब रिफ्रेश करूँगा खुद तो कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे इनलाइन मेथड सॉरी इंटरनल मेथड यूज़ कर लिया है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ बॉडी, यहाँ पे क्या होगा स्टाइल। यहाँ पे अब मैं लेता हूँ बैकग्राउंड, मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा बैकग्राउंड कलर भी लिखते हैं, अगर ना भी लिखें तो फिर भी बात कर जाएगा। कॉलन के बाद मैंने पिंक लिया था तो मैं पिंक ले लेता हूँ। उसके बाद H1 में क्या है, इस तरह यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल इक्वल का साइन, डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूँगा कलर में क्या दे रहा हूँ इसको, सॉरी मैं कलर रेड दे रहा हूँ। और इसी तरह फॉन्ट साइज भी मैं दे रहा हूँ, फॉन्ट साइज मैं दे रहा हूँ इसको मैं 40 पिक्सल दे देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखें क्या होता है फ्रेंड्स, 40 पिक्सल फॉन्ट हो गया है, वही रेड कलर रहा है। ये मैंने किया है इनलाइन मेथड। तो आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर जैसा कि अब मैंने यहाँ पे ये भी यूज़ किया है, इंटरनल और इनलाइन मेथड भी यूज़ किया है। जब कोड रन होगा तो सबसे पहले जो है HTML CSS के इनलाइन मेथड को पिक करेगी, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे इनलाइन लिया हुआ। अगर मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ तो कोई ये 40 पिक्सल ही वहाँ पे शो होगा, क्योंकि वो सबसे पहले यहाँ इसी को पिक कर रही है इनलाइन मेथड का। हालांकि मैंने फॉन्ट साइज यहाँ पे 40 पिक्सल दिया है, यहाँ पे 20 दिया, तो उसने यहाँ पे 40 पिक्सल ही लिया है। तो जो प्रेफरेंस होगी वो सबसे पहले इनलाइन मेथड को ही प्रेफरेंस देगा। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ और यहाँ पे 40 कर देता हूँ तो फिर देखना वो 20 पिक्सल ही कर देगा इसको। ये देखें आप, अब इसको उसने 20 पिक्सल कर दिया है, क्योंकि मैंने इस इनलाइन मेथड में 20 पिक्सल लिखा हुआ है। ये है कि जो प्रायोरिटी है वो इनलाइन मेथड को ही इनलाइन मेथड पे ज़्यादा होगी, और HTML का जो कोड है वो इनलाइन मेथड को सबसे पहले लेगा। बहरहाल आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। मैं एक और आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि यहाँ पे फ़र्क कर लें, अगर इतने होते, मैं यहाँ पे 3 बार पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे देखें, इसके H1 के लिए मैंने यहाँ पे अलग-अलग यहाँ इस लाइन पे अलग स्टाइल दिया है, इस पे अलग दिया है, इस पे अलग दिया है। ये है कि इनलाइन मेथड जिस पे हमारा टाइम वेस्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे यहाँ से हटा दूँ तो अब आप देख लें क्या होगा। मैं सिर्फ इनलाइन मेथड या एक्सटर्नल मेथड में, सॉरी इंटरनल या एक्सटर्नल मेथड में मैं H1 ले लेता हूँ। और अब देखें यहाँ पे, ये देखें उसने एक ही बार सिर्फ हमने यहाँ पे H1 एक बार सिलेक्टर लिया है, यहाँ पे H1 को हमने एज सिलेक्टर लिया है, कलर रेड लिया है, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल लिया। तो उसने क्या किया है, सिर्फ एक ही बार H1 को देखा, यहाँ पे उसने देखा कि ये भी H1 है, H1 है, तो क्या किया उसने, इस तीनों के तीनों को इसने यहाँ पे स्टाइल चेंज कर दिया। ये है टाइम सेविंग। अगर आप इनलाइन मेथड यूज़ करते तो आपको इस लाइन पे अलग से लिखना पड़ता है, इस लाइन में अलग से, इस लाइन में अलग से, जिसकी वजह से आपकी कोडिंग लेंथी हो जाती। इसलिए इनलाइन मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इंटरनल और एक्सटर्नल मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। हम अगली क्लास में आके हम कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।